इंटीरियर डिजाइन में कितने प्रोसेस होते हैं और ऐसे कौन से वो विचार होते हैं जो किसी इंटीरियर स्पेसेस को यूनिक डिजाइन देते हैं। आइए हम आपको अपने ऐसे ही एक प्रोजेक्ट की मेकिंग को दिखाते हैं कि वो कैसे बनता है जब वह डिजाइन प्रोसेस में आता है। सबसे पहला एस्पेक्ट होता है कॉस्ट, जिसमें ज्यादातर क्लाइंट को हम उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉस्टिंग दे देते हैं। फिर उस गिवन बजट में जो हम आउटपुट देते हैं वो मायने रखता है। फिर आगे चॉइस, काम और सिलेक्शन में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हो जाता है। शुरू करते हैं एंट्रेंस लॉबी से। ये खाली दीवारें, लेकिन इन्हीं में छुपी होती है अनगिनत संभावनाएं। यहाँ हमने पैनलिंग से डेप्थ दी, बाकी दीवारों पर स्टोन क्लैडिंग की, फिर सेफ्टी डोर बनाया, उस पर खूबसूरत ग्रिल के साथ यूनिक पैटर्न बनाया जो हवा और विजन दोनों को गुजरने दे। बाईं ओर नेम प्लेट के लिए जगह बनाई और दाईं ओर वर्टिकल प्लांट्स लगाए और वास रख दिया और लाइटिंग लगा दी, और इस प्रवेश द्वार ने घर की पहली इमेज को बढ़ा दिया। चलते हैं लिविंग रूम में, जो हमेशा घर का दिल होता है। ये पूरी तरह से खाली और कोरे कागज की तरह होता है। तो पहले हम हर कमरे में सीलिंग और लाइटिंग प्लान कर लेते हैं, जिसमें एम्बिएंट और डेलॉइट दोनों पे ध्यान दिया जाता है और हीट और सनलाइट के हिसाब से एसी और कर्टन्स के लिए प्रोविजन कर दिया जाता है। तो यहाँ क्लाइंट को चाहिए थे 3 जोन, सीटिंग लाउंज, डाइनिंग और एंटरटेनमेंट यूनिट। सीमित जगह थी, लेकिन यही तो हमारी पहचान है, छोटी जगहों में बड़े सपने पूरे करना। इस दीवार को बनाएंगे हम एंटरटेनमेंट वॉल। इस पर हमने स्टोरेज और रैक बनाया और टीवी को उसकी लोकेशन पे लगा दिया। फिर उसके बैकग्राउंड वॉल को हाइलाइट्स दिए जो बहुत ही आर्टिस्टिक है। फिर इसमें इस तरह से लाइटिंग कर दी जिसे देखकर लगे कि ये वॉल एक कलाकृति है, न कि सिर्फ स्क्रीन रखने की जगह। ये सिर्फ टीवी यूनिट नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट है। ये सामने पैसेज एरिया को प्राइवेसी देने के ये डोर बनाया और साइड की दीवार को पैनलिंग करके डेप्थ और हाईलाइट दिया जो डोर के साथ सीमलेस लगता है। फिर उस पर इस तरह लाइटिंग कर दी। अब ये परफेक्ट हो गया। डाइनिंग एरिया में सामने ये ऑफसेट बना हुआ था, जिसमें लोगों को स्टोरेज के अलावा कुछ सूझता ही नहीं, लेकिन हमने इसके लिए कुछ और सोचा। इसके पीछे पैनल और बेंच सीटिंग बनाकर हमने डाइनिंग टेबल रख दिया। फिर पीछे हाइलाइट्स देकर चेयर्स लगा दी और लाइटिंग कर दी, और ये भी यूनिक कॉन्सेप्ट बन गया। सीटिंग लाउंज के लिए इस दीवार के पीछे कॉलम का ऑफसेट था, जिसको हमने पैनल कर दिया और 3+2 रॉयल सोफा रख दिया, और इस सोफे के बैकग्राउंड को हमने बुक मैच मार्बल पैटर्न दे दिया और लाइटिंग कर दी, और ये एक एक्सीलेंट बैकड्रॉप बन गया। आगे चलते हैं इस घर को जोड़ने वाले इस पैसेज की तरफ। तो इसे भी हमने सही लाइटिंग और हाइलाइट्स दिए हैं जो थीम के साथ बनाया है। ये है किचन। इसमें हमें पैरेलल प्लेटफॉर्म ही बनाना सही लगा। फिर इस पर वॉल टाइल्स लगा दिया जो एक मैजिक क्रिएट करेगा इस किचन थीम में। इस सर्विस प्लेटफॉर्म की तरफ ये कंप्लीट स्टोरेज सिस्टम बनाया और लाइटिंग कर दिया, और ये हो गया अमेजिंग किचन। फिर इस कुकिंग प्लेटफॉर्म की तरफ भी ये स्टोरेज सिस्टम बनाया और अप्लायंसेस को जगह पे लगा दिया, और ये किचन भी फुल फंक्शनल और आधुनिकता और उपयोगिता का संगम बन गया। चलते हैं गेस्ट बेडरूम में, जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट है। इसमें हमने सामने की इस दीवार पर बेड और साइड टेबल बनाया और हेडबोर्ड लगाया और उसको मैच करता हुआ बैकड्रॉप डिजाइन किया और लाइटिंग कर दी, और ये भी मॉडर्न और क्रिएटिव डिजाइन हो गया। सामने की दीवार के दाईं ओर ऑफसेट में स्टडी और स्टोरेज बनाया, और सामने टीवी रैक और पैनल बनाया, और बैकग्राउंड में ये ट्रॉपिकल थीम दे दिया और लाइट्स लगा दिया, और ये ब्यूटीफुल हो गया। फिर सामने की दीवार पर वार्डरोब बना दिया और उस पर ये थीम से मैच करता हुआ पैटर्न बना दिया, और अब ये कंप्लीट हो गया स्टोरेज के लिए। आगे चलते हैं मास्टर बेडरूम में, जो है आराम और शांति का ठिकाना। इसमें सामने की इस वॉल पर हमने 2 लेयर में पैनलिंग किया और उस पर स्टडी कम टीवी डेस्क बना दिया और लाइटिंग किया, और ये एक डिसेंट टीवी वॉल डिजाइन बन गया। इस ओर यहाँ सामने भी ऑफसेट दिया है, जिसमें हमने वार्डरोब बना दिया और उस पर ये एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न बना दिया जो आर्टिस्टिक लगता है। इस दीवार की ओर हमने बेड बनाया और इस तरह से पैनल कर दिया, फिर हेडबोर्ड लगाया और सेंटर को हाईलाइट करता हुआ म्यूरल लगा दिया और लाइटिंग कर दी, और ये पूरी तरह से क्लासी बन गया और परफेक्ट सैंक्चुअरी लगने लगा। इसी तरह इंटीरियर्स में हम आर्ट का टच देते हैं, जिसमें डिजाइन के सारे एस्पेक्ट को यूटिलाइज किया जाता है। इनमें मेन रोल है फंक्शन, कलर्स और लाइटिंग का, जो इस तरह होता है कि आप कहीं से भी अपनी सेल्फी ले तो लाइट्स एंड शैडो उसमें सिनेमैटिक टच जरूर देते हैं।